नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। अभी हमें इस वाले लेक्चर में क्या स्टडी करना है भाई? माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन। क्लियर? ये अपना वाला यूकैरियोटिक सेल की बेसिस पर आखिरी टॉपिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। फाइनल माइक्रोबॉडी एंड साइटोस्केलेटन दो डिफरेंट टॉपिक्स है और उसको आज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टडी करना है भाई हमें? माइक्रोबॉडीज। चलो वो क्या है भाई? तो क्या इट इज सिंगल membrane bound minute वेसिकल्स। क्लियर? और उसको क्या बोला जाएगा? माइक्रोबॉडी। सिंगल मेम्ब्रेन है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एंड किसमें फाउंड होगा भाई? दूसरा फंजी। फाइनल। नेक्स्ट हमें देखना है माइक्रोबॉडी से वो उसके सब टाइप्स क्या है और उसके इनसाइड द माइक्रोबॉडीज कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो भाई माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम। फाइनल। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसकी एग्जाम्पल। फर्स्ट हमें देखना है पेरोक्सिसोम। चलो, पेरोक्सिसोम में क्या है भाई और वो कहां पर प्रेजेंट है? तो इट इज फाउंड इन plant cell as well as एनिमल सेल। दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट उसका फंक्शन देख लेते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो क्या इन एनिमल सेल उसका फंक्शन क्या रहेगा? फर्स्ट, इट मेटाबोलाइज द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड सेकंड वन दूसरा फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो क्या इट डिटॉक्सिफाई द एल्कोहल इन लिवर। क्लियर? वो क्या करेगा भाई? डिऑक्सीफाई करेगा। डिटॉक्सीफाई किसको भाई? एल्कोहल को इनसाइड द लिवर इन एनिमल सेल। दूसरा हमें किसमें फंक्शन देखना है भाई? तो क्या दूसरा फंक्शन हमें देखना है इन प्लांट सेल। चलो, इट टेक पार्ट इन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो आपको कहां पर
डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा भाई फोटोसिंथेसिस में, फाइनल जो अपना वाला चैप्टर नंबर 13 है 11th में, वहां पर आपको डिटेल में हमें फोटो रेस्पिरेशन स्टडी करना है। क्लियर? तो वहां पर कौन सी ऑर्गेनिल्स रहेगी भाई? माइक्रोबॉडीज, पेरोक्सिसोम, फाइनल। तो सिर्फ इतना याद रख लीजिएगा कि इट टेक पार्ट इन दी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हमारा कौन सा रहेगा भाई? ओके, सेकंड एग्जांपल रहेगा, फर्स्ट है ग्लायोक्सिसोम एंड सेकंड वन हमारा रहेगा, फर्स्ट वन पेरोक्सिसोम, सेकंड वन ग्लायोक्सिसोम्स, फाइनल। पहले लिख देते हैं, इट फाउंड in plant cell and fungi। क्लियर? देख लेते हैं भाई फंक्शन क्या है उसकी। सेकंड वन हमें देखना है फंक्शन। In plant cell, it take part in or it contain enzyme. It contain enzyme for what? तो बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए जो भी एंजाइम चाहिए वो किसके पास रहेगा भाई? इनसाइड दी ग्लायोक्सिसोम। एंड सेकंड वन एंजाइम which responsible for conversion of fatty acid into कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? दो तरह के एंजाइम रहेंगे, एक तो कौन सा रहेगा भाई? ओके, बीटा ऑक्सीडेशन, एंड दूसरा वाला कौन सा रहेगा भाई? तो क्या दूसरा वाला रहेगा एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? और उस पाथवे को क्या बोला जाएगा भाई? ग्लायोक्साइलेट पाथवे। ग्लायोक्साइलेट पाथवे मानी बीटा ऑक्सीडेशन का और ग्लायोक्साइलेट पाथवे, उसकी एंजाइम किसके पास रहेगी भाई? ग्लायोक्सिसोम के पास। फाइनल। तो दो तरह की माइक्रोबॉडीज हो जाएगी अपनी। फर्स्ट वन कौन सी रहेगी भाई? तो क्या फर्स्ट वन है पेरोक्सिसोम। कहां पर फाउंड है भाई? तो इट फाउंड इन बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। फाइनल। वाइल दूसरी कौन सी रहेगी भाई माइक्रोबॉडीज? तो क्या ग्लायोक्सिसोम। कहां पर प्रेजेंट है? तो इट प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फंजी। फाइनल। बाद में उसके फंक्शन दे दो। लास्ट में क्या देखना है भाई हमारा? सेकंड टॉपिक कौन सा रहेगा? ओके, सेकंड टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। चलो, साइटोस्केलेटन क्या है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इनसाइड द साइटोप्लाज्म of cell elaborate network of filamentous proteinous structure known as a, क्या बोलना है भाई इसको? It known as a cytoskeleton। साइटोस्केलेटन कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? तो क्या नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। फाइनल। ओके, द मेंबर ऑफ साइटोस्केलेटन कौन कौन से रहेंगे भाई? मेंबर्स ऑफ साइटोस्केलेटन
स्केलेटन कौन से रहेंगे भाई? तो क्या 3 मेंबर्स है साइटोस्केलेटन के। फर्स्ट वन हमारा रहेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई? MTS, फाइनल क्या बोला जाएगा? MTS, माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेकंड वन हमारा रहेगा माइक्रोफिलामेंट, फाइनल उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलना है भाई आपको? MFS, माइक्रोफिलामेंट, फाइनल। ऑन थर्ड एंड लास्ट member of this cytoskeleton is intermediate filaments, क्लियर? और उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलना है भाई? IFS, क्लियर? 3 मेंबर रहेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, क्लियर? उस सारे स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, all the structure made up of protein, clear? This one is the tubulin protein. वो आपको पता है माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। वो हमने प्रीवियसली फ्लैजेला जब देखा था तब हमने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स है it is made up of tubulin protein, final। तो all these structure are made up of protein, final। नेक्स्ट हमें देखना है फंक्शन। जो साइटोस्केलेटन है वो बेसिकली उसकी फंक्शन क्या रहेगी भाई? तो क्या? फर्स्ट वन, it provide mechanical support and motility of the cell, फाइनल। एंड दूसरी फंक्शन उसकी क्या रहेगी भाई? it provide or it maintain the cell, maintain shape of cell, ये उसकी फंक्शन रहेगी, है ना? शेप ऑफ सेल कौन मेंटेन करेगा? साइटोस्केलेटन, क्लियर? तो ये भी एमसीक्यू बेस में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट कर दिया। कौन सा था भाई? माइक्रोबॉडीज, फाइनल। ओके, दिस माइक्रोबॉडीज, उसकी एग्जांपल कौन सी रहेगी भाई? तो क्या? पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। सेकंड वन हमने क्या देखा भाई? हमारा टॉपिक था साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन है वो बेसिकली उसकी फंक्शन क्या रहेगी भाई? और उसके मेंबर 3 है, तीनों के 3 प्रोटीन से बने हुए हैं। देन आफ्टर दी फंक्शन क्या रहेगा भाई? तो क्या? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड शेप प्रोवाइड करता है, क्लियर? सेल को। तो ये दोनों रहेगा माइक्रोबॉडीज एंड साइटोस्केलेटन, क्लियर? माइक्रोबॉडी वाला जो भी अपना पॉइंट से टॉपिक है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हमने कौन सा लिया है भाई? पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम। क्यों? क्योंकि वो हर बार एग्जांपल में पूछा जाएगा, फाइनल। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको डाल दिया, पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम, फाइनल। कई सारे बट 2 एग्जांपल बार बार पूछे जाते हैं। वहां पर भी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कौन सी माइक्रोबॉडी रिस्पॉन्सिबल है आपको लिखना है? ग्लाइकोक्सिसोम, और वो बार बार एग्जांपल में पूछी जाती है, फाइनल। नीट टाइप का पेपर आप सोल्व करोगे, वहां पर क्लियरली मेंशन किए होंगे, कई सारे एमसीक्यू आपको देखने मिल जाएंगे। बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माइक्रोबॉडीज कौन सी है भाई? ग्लाइकोक्सिसोम। एंड सेकंड वन पेरोक्सिसोम है, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो इन प्लांट सेल इट टेक पार्ट इन दी फोटो रेस्पिरेशन। दोनों के दोनों टॉपिक है वो हमारे एमसीक्यू के रिगार्डिंग हमें यहाँ पर लिखे, और आपको एमसीक्यू के रिगार्डिंग ही उसकी प्रिपरेशन करनी है, फाइनल। बाकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है। साइटोस्केलेटन पूरा का पूरा जो भी पार्ट है वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एंड आई होप कि आपको पूरा टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एंड फाइनली इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब हमें प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी सेल वॉल वो प्रिपेयर करनी है। यहीं तक रखते हैं अपना यूकैरियोटिक सेल, फाइनल, क्लियर।
थैंक यू वेरी मच।